तो हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस स्टैंड अप कॉमेडी में हमारा टॉपिक है दिवाली। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप दिवाली में पटाखा अपने पैसे से जलाएंगे, मगर गांड पड़ोसियों की जलती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हमारा एक पड़ोसी है, तो मैं जब भी पटाखा जलाता हूँ उसकी गांड बहुत जलती है देख के कि ये क्यों पटाखा जला रहा है। उसकी गांड इतनी जलती है, और जैसे ही मैंने रॉकेट में आग लगाई, और वो रॉकेट इतना माधरचोद रॉकेट था कि यो टर्न करके सू करके मेरे ही गांड के पास आके फट गया। और वो ये सब देख रहा था, उसको बहुत खुशी मिली कि पटाखा उसी के गांड पे जाके पास फूटा है। मगर फिर भी हम नहीं माने। फिर मैं एक रॉकेट जलाया और वो सीधा ऊपर गया और पड़ोसी की गांड एकदम जल उठी। ये लड़का है बड़ा हरामी। दिवाली जैसे ही नजदीक आती है वैसे ही आपको ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे कि नहीं, दिवाली में पटाखा नहीं जलाना चाहिए, दिवाली में पटाखा जलाने से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, कुत्ते डरते हैं, जीवों पे दया करो। एक बात बताओ भोसड़ी वालों, तुम लोग ठेका ले रखे हो इन्वायरमेंट का। तो जो रसिया में युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का, वहां रोज बमबारी हो रही है। गजा और इजराइल का बमबारी हो रहा है, वो लोग रोज बम मार रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक बम इनकी भी गांड में मार दें तो ये लोग ज्ञान देना बंद कर देंगे। वहां कितने सालों से बम मारा जा रहा है, वहां इन्वायरमेंट का खतरा इन लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन हम जब दिवाली में पटाखा जलाएंगे एक फुलझड़ी, उससे इन्वायरमेंट का नुकसान होगा और ज्ञान देने चले आएंगे। और जो पड़ोसी को दिखा के हम पटाखा जलाते हैं तो उसकी गांड जलती है, तो वो थोड़ा पैसे वाला है, तो वो अपने छत पे इतनी लाइट लगा देगा, इतनी लाइट लगा देगा, और वो हमको रियलाइज कराएगा लाइट दिखा करके, ये ले। वो लाइट दिखा के बदला लेगा मेरी गांड जला के। भाई मैं गरीब हूँ तो मैं भी देखता हूँ इस साला माधर चोद ये भी इतना लाइट कहाँ से लगा देता है। और एक और पड़ोसी है मेरे यहाँ, वो उसकी दिवाली भाई साहब ऐसी दिवाली होती है, वो इतना अपने घर को लाइट से सजाता है कि नासा की सैटेलाइट ने फोटो खींच के भेज दिया कि भाई ये देखो, ये अब सौर मंडल में नया ग्रह कौन सा उगाया है, क्योंकि उसने अपनी छत पे इतनी लाइट लगा रखी थी। अगर आप अपने घर में लड़के हैं और छोटे लड़के हैं तो दिवाली का सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होता होगा। पूछिए कैसे? आप कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग दिया जलाते हैं, और वो दिया 2 मिनट जल के बुझ जाएगी, और उसको जलाने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप घर के छोटे लड़के। देखो जरा छोटू, वो दिया बुझ तो नहीं गई, देखो मोमबत्ती तो बुझ तो नहीं गई। अरे मैं ठेका ले रखा हूँ क्या यार। और पूरा गर्मी का महीना पसीना पोंछते हुए बीतेगा, लेकिन दिवाली वाले दिन हवा जरूर चलेगी और दीपक जरूर बूझेंगे। पता नहीं क्या होता है यार। अब तो मैं लखनऊ रहता हूँ, लखनऊ में बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वो लाइट और दिवाली में जो है कि दिवाली में लाइट और पटाखा जलाने के साथ साथ गरीबों की गांड भी जलाते हैं। और गरीब आदमी बैठ के वहीं सोचता है कि इन मादर चोदों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है यार। हम पटाखा नहीं जला पा रहे हैं, वो लोग मेरी गांड भी जला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सबकी दिवाली अच्छी जाए। मेरे घर में दिवाली
आने से 1 महीने पहले मम्मी युद्ध छेड़ देती हैं साफ सफाई को लेके। और लड़के होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। घर के पंखे, मकड़ी का जाला, ये मकड़ी का जाला तो पंखे समझ में नहीं आता है कहाँ से आ जाता है। पंखे पे धूल, मकड़ी की जाला। और इस दिवाली मैंने खुद साफ किया है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप पंखे को साफ करें तो मुंह पे कपड़ा बांधो, नहीं तो धूल आपके मुंह पे ही गिरती है। मैं साफ किया हूं तो बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और कपड़ा बांधने के लिए अपनी बहन का दुपट्टा ले लो जो वो दिवाली के दिन पहनने के लिए नई लाई, और उस दुपट्टे को बांध लो। और तुम्हारी बहन जैसे ही देखी कि तुम जो है कि दुपट्टा बांध के उसके दिवाली वाला दुपट्टा को बांध के पंखा साफ कर रहे हो, फिर वो तुरंत वो देख के काली के रूप में आ जाएगी। और मुझे तो लगता है कि मकड़ी मेरे घर में किराएदार के रूप में रहती है और हर साल आ जाती है। और किराया न देने के कारण उसे दिवाली में जबरदस्ती साफ सफाई के नाम पे उसे घर से बेघर किया जाता है। और तुम साफ सफाई करने के दौरान अगर अपने घर में पुराना कोई बक्सा खोलोगे तो इतने पुराने चीज मिलेंगी जैसे मुगले आजम के जमाने से सीधा संबंध रखता हो। इस बार तो मेरा एक मोजा गायब हो गया था 2010 से, वो आज इस दिवाली में मिला है। मैंने कहा मम्मी मैं इसको फेंक दूं? मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं, आज एक जोड़ी मिला है, अगली दिवाली पे वो भी मिल जाएगा। और जब मैं पंखा साफ करने ऊपर चढ़ा था तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। स्टूल लगाना, उस पर अपना बैलेंस बनाना। और जैसे ही मैंने पंखे पे कपड़ा मारा इतनी धूल आई जैसे लगा मुझे कोई पुरातन मंदिर खोद दिया हो। और उधर से मम्मी की आवाज आ रही है, धीरे साफ करो, धूल मेरे ऊपर आ रही है। मैं मस्ती के मूड में कह दिया धूल तो आएगा। मम्मी उधर झाड़ू लगा रही है कि ये झाड़ू भी देख लो, ये भी चलेगा। मम्मी लोग हैं, क्या करें। और घर साफ सफाई करते करते तुम्हें ऐसे पुराने रसीद मिलेंगे, बिल मिलेंगी, पुराने राशन कार्ड की कॉपी मिलेगी। अब तुम यही सोचोगे कि फेंक दे मम्मी। मम्मी कहते नहीं चल इधर उसे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तुमने अभी बिहार में देखा नहीं, चुनाव आयोग ने चुनाव के नाम पे कौन कौन से कागजात मांगे हैं। अगर कल को हमसे भी यूपी में चुनाव होने वाला है, अगर वो कागजात मांगा तो हम कहाँ से देंगे? ये सबूत है कि हम यहीं के नागरिक हैं। मैंने कहा मम्मी वो तो राशन कार्ड मान ही नहीं रहा, और ये तो पंखे का बिल है। कब फिर भी धर, हम इसी से साबित करेंगे कि हम भारत देश के निवासी हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव होने के बाद अब यूपी का ही चुनाव है। मैं भी सोचा ठीक है रख देता हूँ। बस बस बस। अब और आती है मिठाइयों की बारी दिवाली में। और मिठाई दो ही तरह की होती हैं, गरीब का सोहन पापड़ी और अमीर का काजू कतली, यही होती है ना। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। अब हर घर में एक शुगर पेशेंट है, उसको चाहिए शुगर फ्री मिठाई। उसके लिए मिठाइयों का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है।
और मैं यही सोचता हूँ, ये गरीब आदमी शुगर फ्री मिठाई मांग रहा है। एक तो ये गरीब है, ऊपर से बीमारी अमीरों वाला ले रखा है। कहाँ से लाया जाए इसके लिए शुगर फ्री मिठाई? दिवालियों में शुगर फ्री मिठाई की बड़ी चिंता है। फिर आती है एक खोए की बर्फी, जो इतनी मीठ होती है, इतनी उसमें मीठा होता है कि जैसे ही खाओगे पूरा मुंह मीठ हो जाएगा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर सीधे चांद पे चला जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि जो शुगर फ्री मांगते हैं उनको वही मिठाई दे दो, वो एक ही बार खा के फिनिश। पर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। और सबसे आखिरी मिठाई गुलाब जामुन, मिठाइयों का शाहरुख खान, जो चाशनी में डूबा हुआ। मिठाई खाने का मन कर गया आप लोगों का भी ना? तो गुलाब जामुन भाई साहब मिठाइयों का शाहरुख खान है। तो इस दिवाली आप शुगर फ्री मिठाई खाइए, अमीर है तो काजू कतली खाइए, गरीब है तो सोहन पापड़ी खाइए। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।